ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना देखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। सारी कुछ डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेकआउट करेंगे। टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स मैंने सर्च करके निकाले, गूगल से निकाले, यूट्यूब से निकाले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन टॉपिक्स मिले। तो क्या आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है, नहीं है, होता क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, करते कैसे हैं, प्रॉफिट कैसे बनता है, अच्छा है, बढ़िया है, मतलब क्या पैसे लगते हैं, ये सारा कुछ अपन यहाँ पे अभी देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का मार्केट ओपन है, निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन है, तो हम लोग इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम लोगों को वीडियो में टाइम मिला तो हम लोग फॉरेन मार्केट पे भी थोड़ी सी नज़र रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब भी ऑप्शन का बात आता है ना, तो हमेशा सब लोग है ना इंडेक्स वगैरह पे ध्यान देने लगते हैं कि इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती होगी, जैसे कि फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं अभी निफ्टी को टच करूँ या निफ्टी का आपको ये ओपन करके दिखाऊं, तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। बैंक निफ्टी सेम, सारी बैंक्स को मिला के बना हुआ है। वैसे ही फिन निफ्टी टॉप की जो फाइनेंस की कंपनीज़ हैं उनको मिल के बना हुआ है। फिर इसका एक ये निकल के आता है कि ये प्राइस है। ये सारा कुछ फॉर्मूलेटेड होता है, फार्मूला से बनता है, बट आप ऐसे समझ लो कि हाँ, अगर मैं 50 कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन ऐसे कुछ निकालूं, सब टोटल करूं, डिवाइड बाय 50 करूं, तो ये कुछ ऐसे 17,850 के आसपास ऐसे कुछ निकल के आएगा। तो ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। अब 17,850 ये पूरी की पूरी 50 कंपनी के इक्वल है। अब मान लो 50 कंपनी के शेयर अलग अलग इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ऐसे करके। अब इनके शेयर जब ऊपर नीचे होंगे तो एक पैटर्न को ध्यान में रखो कि अगर 25 शेयर नीचे जा रहे होंगे और 25 शेयर ऊपर जा रहे होंगे, तो एक सम हाउ पॉइंट पे जो निफ्टी है वो फॉल करेगा, फिर वो जो 25 शेयर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं वो ऊपर लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नीचे ऊपर का जो दबाव है वो बराबर बना रहेगा। तो निफ्टी कुछ इस तरीके से ओपन क्लोज होगा कि हमें लगेगा यार 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, 100 ऊपर 100 नीचे, 100 ऊपर 100 नीचे। अब मान के चलो कि जो 50 की 50 कंपनीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सबकी सब ऊपर जा रही है, सब प्रॉफिट में है, सबके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है निफ्टी क्या होगा? निफ्टी 17,850 जो है ना ये बढ़ेगा। तो इस तरीके को अगर आप देखोगे तो आप 50 बैंक के शेयर का ट्रैकिंग मत रखो, आप किसका ट्रैकिंग रखो? निफ्टी का। तो इस चीज़ को लोगों ने उल्टा कर दिया कि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर निफ्टी नेगेटिव है इसका मतलब यार 50 कंपनी में कुछ एक कंपनियां होंगी जो नेगेटिव चल रही होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये जितने भी इंडेक्स होते हैं ना, इसमें टॉप 50 का बात हो रहा है। कोई कंपनी नहीं परफॉर्म करेगी या उसके शेयर प्राइस डाउन जाएंगे या कुछ सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वगैरह होगी, तो आप समझो जो टॉप में नहीं आएगा वो इसमें लिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब निफ्टी इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। सम हाउ सम टाइम किसी क्वेरी की वजह से, किसी फ्रॉड की वजह से नीचे आ सकता है, बट उस पर्टिकुलर शेयर की वजह से नीचे आएगा जो फॉल हो रहा होगा, फिर उसको निकाल देंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिर किसी नए को ऐड कर लेंगे जो टॉप 50 के लायक होने लगेगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को देख सकते हो कि इंडेक्स कुछ 4,000 पॉइंट के पहले से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, 17-18,000 पे है, 18 टच करके नीचे आया हुआ है, 19, 20, 21 ऐसे जा सकता है। तो ये हमारा शो करता है कि हाँ, जो हमारी 50 कंपनियां हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सेम सारा डायलॉग फिट कर लो बैंक निफ्टी के लिए कि हमारे बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एसबीआई है, बड़ौदा है, यस बैंक है, एचडीएफसी है। यस बैंक अभी इसमें लिस्टेड नहीं है, बट एक बैंक के नाम से नाम निकल के आ गया, वो अभी बाहर है इसमें से। तो ये चीज़ें आप देखो ध्यान से, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब ऑप्शन का मतलब क्या होता है? अब मान लो कि अब ये 17,000 रुपये है। अब अगर मेरे को इसको ट्रेड करना है तो मुझे अगर एक शेयर भी लेना होगा तो 17,000 रुपये पेड करने होंगे। और इनका लॉट साइज़ कितने का है? 25 का है। तो 25 से इंटू करोगे तब तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो इतने पैसे तो है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ऑप्शन कि व्हाट इज़ ऑप्शन। अब ऑप्शन चैन ओपन करता हूँ मैं इसका और आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सेम 17,850 पे है। तो निफ्टी को ऐसे रखा गया है कि निफ्टी जिस तरीके से मूव करता है, जैसे कि 50 पॉइंट मूव करना निफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है, उसके अंदर 50 कंपनीज़ हैं टॉप की। तो 50 पॉइंट भी अगर मूव करता ना, अच्छी बात है। तो इसका जो ऑप्शन चैन बनाया गया है ना स्ट्राइक प्राइस वाला, वो 50 के हिसाब से बनाया गया है। जैसे 17,850 तो उसके पीछे वाला 800 रहेगा,
50 ऐड किया तो 850, फिर 50 ऐड किया 900, 950, 18, 18, 50, 1800, फिर 18, 150, ऐसे करके बनाया गया। अब हर एक ऑप्शन को अपना अपना प्राइस दिया गया। फिर इसकी वीकली एक्सपायरी रखी गई, वीकली के बाद मंथली एक्सपायरी भी रखी गई। अब ये सब क्या हो गया, ये सारा कुछ एक सिस्टम, एक आप रूल कह लो या नोटबुक अपनी निकाल लो, उसमें लिख लो कि वीकली एक्सपायरी का मतलब होता है कि वीकली को जहाँ पे भी निफ्टी रहेगा, जैसे कि 17,800 पे अगर थर्सडे के दिन निफ्टी बंद होता है तो 17,800 के जो ऊपर वाला कॉल रहेगा यानी 850 वाला वो ज़ीरो हो जाएगा। 850 वाला, 900 वाला, 950, 18, 18, 18.5 ये सब जीरो हो जाएंगे। अभी देखो इसके अंदर वैल्यू है, पर अगर ये जो थर्सडे आने वाला है, इस थर्सडे को अगर यहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है तो इसके आगे वाला सब जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे इतनी वैल्यू क्यों दिया ट्रेड करने के लिए? वैल्यू इसलिए दिया ट्रेड करने के लिए कि आप यहाँ भी ट्रेड कर पाओ, यहाँ भी ट्रेड कर पाओ, यहाँ भी आपको जहाँ दिल करे आप वहाँ ट्रेड कर पाओ। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी कितना पॉइंट मूवमेंट करता है वो सबको पता है, 300, 400, 500 पॉइंट भी इन अ डे मूवमेंट कर देता है। तो उस हिसाब से अगर सोचो कि किसी ने 10 रुपये का ये प्रीमियम लेके रखा हुआ है तो निफ्टी का लॉट कितने का है? 50 का, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको 20 × 50 इतने ही पैसे देने। और उसके बाद अगर यहाँ पे आके मार्केट बंद होता है तो इस प्रीमियम की जो वैल्यू रहेगी 10 रुपीज़ है, ठीक है। इस प्रीमियम की जो वैल्यू रहेगी जैसे 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ मार्केट ऊपर आके बंद होता है तो इसका मतलब उसका फोरकास्ट सही था उस पर्टिकुलर ट्रेडर का कि हाँ उसने उतने पैसे वहाँ पे लगाए, उतने पैसे वहाँ पे आ गए। यहाँ पे नहीं पहुँचा तो ये 10 रुपये जीरो हो जाने। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। मतलब हम पूरा शेयर नहीं खरीद सकते, उतनी क्षमता नहीं है या फिर उतना पैसा नहीं है। हम लोग जस्ट एक ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। एग्जांपल ये अभी 17-18 हज़ार पे, ये बैंक निफ्टी 40,000 पे, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि 41,500 पे है ना, ठीक है। मुझे ये गैस आ रहा है या मुझे ये एनालिसिस समझ में आ रही है या मुझे ये न्यूज़ पता है या मुझे ये अच्छी चीज़ पता है कि ये 600 पे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 500 वाला एक ऑप्शन ओपन करूँगा। वो मुझे मिलेगा 300 रुपये का। अगर तो मैं इंटू अगर 25 करूँ तो 7,500 रुपये मेरे ट्रेड में लग जाएंगे, ठीक है, एकदम कम से कम। उसके बाद ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो मुझे 70, 80 या फिर 50 पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि 2500 रुपये मिलने चाहिए थे, बट टाइम डिके की वजह से वो कम भी मिलेगा। तो एटलीस्ट 2,1800 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आया, मैंने 500 पे बेट किया कि 500 से 600 जंप करेगा, ऑप्शन खोला, 300 रुपये का मेरे को मिला, मैंने ख़रीदा, 100 पॉइंट पम्प किया तो ये एटलीस्ट 350 या 370 का हो गया। फिर मैंने इसको सेल कर दिया। यही है पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको वॉइस वर्सा कर दो, रिटर्न हाँ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, यानी 41,500 से ये 400 चला जाएगा। तो मैं क्या ओपन करूँगा, मैं इस बार कॉल ऑप्शन नहीं ओपन करूँगा, मैं इस बार पुट ऑप्शन ओपन करूँगा, क्योंकि मैं अभी गिरने पे पैसा लगा रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन चैन को दोनों साइड से बनाया गया है। अगर आप ऑप्शन चैन ओपन करोगे तो आप देखोगे इसको दोनों तरफ से बनाया गया है। तो ऑप्शन में इस तरीके से पैसा लगता है और इस तरीके से ये जो जीरो होने वाली वैल्यू है ये आपको पता है, जहाँ बंद हो जाएगा उसके आगे की जीरो हो जाएगी, बट वो थर्सडे आने पे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को है, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के सेम गुरुवार को है। वीकली मंथली वाली भी उसी वीक के दिन ही होती है, यानी गुरुवार को ही होती है। पर ऐसा रहता है कि फरवरी का लास्ट गुरुवार को कब रहेगा, 23 को, तो वो मंथली एक्सपायरी हो गई। ऐसा नहीं कि मंथली एक्सपायरी 31 को रहेगी कि 30 को रहेगी, नहीं, फरवरी का लास्ट गुरुवार यानी थर्सडे, द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, इट्स कॉल्ड मंथली एक्सपायरी। देख लो यहाँ पे 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च, 29 मार्च इज़ द लास्ट एक्सपायरी फॉर अ मार्च मंथ। ठीक है, आपको ये चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक्स पे, जो कि मोस्ट अवेटेड पार्ट था। कि अगर मान लो मैं रिलायंस की बात करूँ तो मैं रिलायंस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, रिलायंस एंटरप्राइज ओपन कर लेता हूँ। और रिलायंस अभी अगर आप देख रहे हो तो ये 157 रुपीज़ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर मेरे को पूरा शेयर ख़रीदना है, एग्ज़ाम्पल 157 से मुझे लग रहा है, 157 से मुझे लग रहा है ये 167 जाएगा, यानी कितना, 10 रुपीज़ का मेरा गैस है। अब मैं क्या करूँगा, इसके मैं 100 शेयर ख़रीदूँगा। तो 100 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें हो गया 157 और ये हो गया 00, और यहाँ पे क्या हो गया 167 और 00। अब इसके बीच में कितने का डिफरेंस है अगर आप देखने जाओ तो
1500 कितना है ये, क्या है, 15,700 और 16,700। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है तकरीबन 1,000 का। यानी कि मुझे 10 रुपये का मूवमेंट पता था, मैंने 100 शेयर खरीदे और फिर 10 रुपये की मूव आने के बाद मैंने 100 शेयर महंगे प्राइस में बेच दिए, तो मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सेम अगर ये 10 रुपये घट गया 147 हो गया तो मुझे 1,000 रुपये का लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गई ट्रेडिंग। अब इसमें भी ऑप्शन आता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऑप्शन चैन ओपन किया, इसका आई थिंक नहीं है अपने पास, किसी भी एक शेयर का मैं दिखा देता हूँ। अडानी का देख लेते हैं, अडानी राइट नाउ ट्रेंड में है, अडानी ओपन किया मैंने, राइट नाउ कितने पे है, 1800 का। अब सेम प्राइस मैं आपके सामने लिखता हूँ 1846। अब मैं इसके अगर 100 शेयर लेने जाऊँ तो मेरे पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, मतलब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप ऑप्शन चेक कर सकते हो जैसे मैंने शेयर्स के ऑप्शन चेक किए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं चार्ट पे, हर एक शेयर का ऑप्शन आता है, जिसका नहीं आता उसका नहीं आता, सिंपल है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके देखना ही तो है। अगर किसी दूसरे जीरोधा किसी भी इंटरफेस पे हो, स्टॉक्स पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करो, लिखो, ये वैल्यूएशन लिखनी पड़ेगी या नाम लिखना पड़ेगा स्टॉक का, आपको मिल जाएगा। फायर्स इज़ द बेस्ट, इसके लिए मेरे को फायर ठीक लगता है। जिसका नहीं रहेगा उसका ऑप्शन चेन नहीं अवेलेबल बताएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1846 पे है। अब मेरे को पता है कि ये 2000 टच करेगा, एक अजम्पशन दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, 2000 ये टच करेगा। जिस तरीके से इसने बाउंस बैक दिया है 1000 रुपीज़ से, ये कहाँ से आ रहा है, 1000 रुपीज़ का लो लगा के आ रहा है। तो 200 पॉइंट या 200 रुपये ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जा सकता है। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, टू वे टू ट्रेड। या तो मैं 2000 वाला जो ऑप्शन का प्राइस है वो 158 रुपये का राइट नाउ है, मैं इसको ख़रीद लूँ, या तो फिर अभी जिस प्राइस पे है तो मैं उस प्राइस वाला ख़रीद लेता हूँ, यानी 1850 वाला, जो कि मेरे को पड़ेगा 220 रुपये का। अब दोनों में वैल्यूएशन का ध्यान रखो कि लेना कितना पड़ेगा। तो आप जैसे इस पे बाय पे क्लिक करते हो तो ये आपको लॉट साइज़ तुरंत शो कर देता है कि इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी साइज़ है वो आपको लेनी है 250। यानी कि अगर मैं 250 इंटू 100 करूँ, जो कि देखो मैं पूरे शेयर का अमाउंट रख के कर रहा था तो मेरा बैलेंस कम पड़ रहा था, अब ये सेट बैठ रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से इंटू करके देख लेते हैं। एक ही शेयर से सारा कुछ करके दिखाऊंगा, होप सो आपको चीज़ें एकदम बेटर क्लियर हो जाएंगी। 250 यहाँ पे लिखा हुआ आता है, बट कभी कभी ना ये रात के टाइम पे गड़बड़ दिखाता है कुछ भी, तो दैट्स वाई मैं कैलसी पे बिलीव करता हूँ। 250 इंटू वही 100 शेयर की बात कर रहे हैं, देखो 25,000 रुपये, देखो यहाँ पे 29-30 हज़ार रुपये दिखा रहा था, ठीक है। तो मान लो 25,000 में ये आपका सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय ऑर्डर वाला, ठीक है। सेलिंग ऑर्डर कभी और समझाऊंगा मैं किसी और वीडियो में, मेरे को कमेंट करना। सेल ऑर्डर भी अगर समझना होगा कि ऑप्शन सेल कैसे होता है, उसकी अलग सीरीज़ रहेगी, ये सिर्फ बाइंग रिकमेंडेड है। अब एक पड़ा हम लोगों को 220 रुपीज़ का ऑप्शन, ठीक है, और एक अभी हमारे पास दूसरा वे है जिसमें 158 लग रहा है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, मैं रिस्क आपको डिफ़ाइन करके दिखा देता हूँ। ये भी 100 शेयर होंगे और ये भी 100 शेयर होंगे, तो ये हम लोगों को पड़ेगा तकरीबन 25K के आसपास। और इसमें से अगर थोड़ा सा पैसा कम कर दो, 50 पॉइंट है यानी 5,000 रुपये कम कर दो, तो ये अपने को पड़ेगा 20K के आसपास अप्रॉक्स। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये हमारे रिस्क को डिफ़ाइन करता है। एग्ज़ाम्पल समझो कि अगर 18 से मार्केट ऊपर ही रहे और एक्सपायरी आ जाए 19 वगैरह के आसपास या 1900 के आसपास या 1950 के आसपास, तो जो 200 रुपये वाला प्रीमियम है ना, इसमें स्टिल कुछ ना कुछ पैसा रहेगा। पूरा टारगेट तो नहीं आया, बट ये 220 से थोड़ा घट के कम हो जाएगा। बट आपको एक रूल याद होगा कि अगर थर्सडे की एक्सपायरी आ गई और 2000 तक नहीं पहुंचा, तो ये जो 158 है ना, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब 23 फ़ैब को, 23 फ़ैब आप देख लो कब है, ठीक है, 23 फ़ैब, यहाँ पे आपको देखना है फरवरी 23, ये देखो दिख रहा है, यानी इस मंथ के एक्सपायरी, यानी 23 फ़ैब को ये ज़ीरो हो जाएगा अगर 2000 तक इसका प्राइस नहीं आया। तो हमने जो शेयर है वो ऑप्शन में बाय किया है, उसका प्राइस समझ लो 150 रुपये है, और अगर वहाँ तक 158 है, वहाँ तक नहीं आया तो ये ज़ीरो हो सकता है। तो आपको रिस्क समझ में आ रहा है
कि पूरा पैसा रिस्क पे है, यानी कि पूरे के पूरे 20,000, और जो हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं जो 220 रुपये का है, उसमें एटलीस्ट ये तो है ना कि यार गाड़ी यहाँ पे तो खड़ी है, आगे पहुँचेगी या नहीं वो पता नहीं, बट यहाँ पे खड़ी है, मतलब ये वैल्यू थोड़ी सी सेफ़ फील हो रही है हमको। तो ये सेफ़ है, ये रिस्की है बट कम पैसे लग रहे हैं, ये उससे ज़्यादा रिस्की है बट और कम पैसे लग रहे हैं, ये सेफ़ के साथ साथ वो भी है, क्या कहते हैं उसको, इन द मनी है। मतलब ये अमाउंट ये कह रहा है 1600 रुपये वाली बात कह रहा हूँ कि 1600 से मार्केट क्रॉस करके 1800 तक पहुँच गया है। अगर हमें ये प्रीमियम ख़रीदना हो ना 370 रुपये वाला, तो वो भी हम ये ख़रीद सकते हैं, यानी तकरीबन 50,000 रुपये दे के, और हमारा 50,000 रुपये सेफ भी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट टूट के नीचे आएगा 1600 तक, तब भी ये ज़ीरो नहीं होगा, 1600 से ज़्यादा टूट जाएगा तब ये ज़ीरो होने के कगार पे आ जाएगा, तब हमारी गाड़ी डामाडोल होने लगेगी। तो आपको होप सो ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आया होगा कि लेस अमाउंट कैसे लगता है, उसमें भी रिस्क कैसा है। ये इसको आउट ऑफ द मनी कॉल बोलते हैं, यानी कि ये मार्केट से दूर रह के हम लोग सोचते हैं, बड़ी फोरकास्टिंग करते हैं, बड़ी टीम होती है, एक एनालिसिस होती है, वो करती है कि हाँ वहाँ तक पहुँचेगा तो वो वाले प्रीमियम में इतना पैसा लगा के छोड़ देते हैं। देखो कुछ लोगों का पैसा लगा है, वॉल्यूम है, OI चेंजेस है, ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब पैसा तो लगा है। उसके बाद एट द मनी पे अगर ट्रेड करेंगे तो रिस्क 50-50 हो जाता है कि हाँ ठीक है, यहाँ से अगर पीछे चला गया तो हमें लॉस होगा, अगर यहाँ से आगे चला गया तो हमें फ़ायदा ही होगा। इन द मनी में अगर रहते हैं तो ज़्यादा सेफ फील होता है कि हाँ ठीक है, पहले से ही वो कॉल अच्छी है हमारे लिए। अब यही सेम चीज़ उल्टी कर दो पुट साइड के लिए। व्हाट इज़ पुट साइड? पुट साइड ऑलवेज अपोजिट होते हैं अगर आप कॉल बायर हो तो। जैसे कि हम सोच रहे थे 1800 से ऊपर जाए, 2000 जाए, 1900 जाए, 1950 जाए, तो जिनको ये लग रहा है कि ये फॉल करेगा, जो लोग नेगेटिव न्यूज़ में, इम्पैक्ट में, जिन्हें लग रहा है कि नहीं अडानी ऊपर नहीं जाएगा शेयर, तो उनके लिए क्या, उनके लिए ये वाला चैन पूरा काम करेगा कि हाँ अगर आपको लग रहा है नीचे जा के कितना जाएगा, चलो ठीक है मैंने मान लिया कि 1700 चला जाएगा, तो 1700 का प्रीमियम उनको 143 पड़ेगा। नहीं गया 23 फ़ैब तक तो ये ज़ीरो हो जाना है। तो ये यहाँ पे रिस्क है, प्योर रिस्क है, नहीं गया तो नीचे। अब अगर हमें लग रहा है कि नहीं 100 पॉइंट तो खींच के नीचे आएगा, उसके बाद भले ऊपर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ख़रीद लेंगे जो 214 रुपये का है अभी। 100 पॉइंट गिरेगा तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड होते हुए मिल जाएंगे, वैल्यू ऐड होती मिल जाएगी। अब हर एक ऑप्शन का अपना अपना एक चार्ट है जो कि रिफ्लेक्ट होता है मेन चार्ट से। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और थोड़ा सा खाली चार्ट पैटर्न देखेंगे और उसके बाद अपना वीडियो क्लोज़ करेंगे, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा वो समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स में ज़्यादा होती है, शेयर्स में जिसको मन होता है वो करता है, और उस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है कि कम पैसा होने के बाद भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलर एक ऑप्शन डिसाइड करते हैं, जैसे कि पूरी बिल्डिंग नहीं ख़रीद रहे हैं, उसका सिर्फ एक फ्लोर ख़रीद रहे हैं, और उस फ्लोर को भी हम ख़रीद नहीं रहे हैं, कुछ दिनों के लिए रेंट पे ले रहे हैं। रेंट जो हम दे रहे हैं 15,000, अगर वो 16,000 हमें सामने से कोई देने लगे तो हम उसको शिफ्ट करके चले आते हैं, तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 1,000 का। ना बिल्डिंग हमारी, ना रेंट हमारा, ना हम उसमें ज़्यादा टाइम रुक रहे हैं। तो इस तरीके से इंट्राडे अगर 2-3 दिन के लिए रुकोगे तो स्विंग ट्रेडिंग, और सेम डे करके निकल गए, सुबह ख़रीदे शाम तक बेच के निकल गए तो उसको इंट्राडे बोल देते हैं। 3 दिन के बाद निकले स्विंग ट्रेड बोल देते हैं। हफ्तों महीनों ट्रेड कर रहे हो तो उसको थोड़ी सी होल्डिंग भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं अडानी का, ठीक है ठीक है। अडानी एंटरप्राइजेस, ये हो गया अपना मेन चार्ट जिसका हम लोग ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ये हम लोगों को दिख रहा है 1800 पे। अब इसकी वो देखो कि किस तरीके से ये 10 तारीख को परफॉर्म किया था। अब मैं एक ऑप्शन खोल रहा हूँ आपके सामने, ये अगर आप देखोगे 1850 वाला ही खोल लेते हैं, ठीक है। ये सी खोला है मैंने, तो ये एकदम सेम आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको भी अगर मैं ऐसे बड़ा कर दूँ तो ये वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा
सिर्फ इसमें टाइम का वो है। ये देखो 10 तारीख, ये 10 तारीख। अभी मैं आपको एरो रख के दिखा देता हूँ। ये एरो रखा, ये देखो 9:25, 9:30, 9:35, यानी कि अडानी शेयर का प्राइस 10:25 पे 1880 रुपये के आसपास था। तो उस टाइम पे ये प्रीमियम 244 रुपये का था। फिर ये बढ़ के हो गया 1800 से 1900, 1920, तो ये बढ़ के हो गया 280। अब आप लोग मेरे को पूछोगे कि हाँ मैं 200 का ले रहा हूँ, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। सिंपल है, सब सामने ही है आपके कैलकुलेशन। आप कॉपी निकालो, पेन निकालो, यहाँ पे एरो रखो, वहाँ पे एरो रखो, डिवाइड करो, टाइम देखो 35, 40। देखो यहाँ पे 1800 का था ना, 1880 का था, तो 1900 मान लो। 1900 से 1920 गया, तो यहाँ पे ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा आपका, कैलसी रख के दिखा देता हूँ, एकदम कैलकुलेशन करने की क्या ही ज़रूरत है। मैंने रखा है ये 10:40 पे, ठीक है। इसके अंदर अभी कितने पॉइंट है, 33 पॉइंट है। सेम मैं लॉन्ग रख लेता हूँ 10:40 पे, ये मैंने रख दिया। इसके अंदर कितने पॉइंट है, 53 पॉइंट है, इधर 33 पॉइंट है। आप रेशियो लगा सकते हो, ये देख लो आपके सामने कि मेन चार्ट अगर 53 पॉइंट जाता है तो ऑप्शन अपना 33 पॉइंट जाता है। और ये जो कम जा रहा है, जो लेस जा रहा है, ये लेस का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर टाइम डीके का पैसा होता है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यू हमारी जीरो की तरफ जाती है ना, वो इस वजह से ही जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, जो ये अभी 255 का है, इसमें कुछ पैसा टाइम का होता है, जो टाइम आ जाने पे घट जाता है। जैसे हमारी एक उम्र है, हमारा एक लिमिटेशन है कि इस एज पे जाने के बाद हम एक्सपायर हो जाएंगे, जैसे दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, तो उस तरीके से ही प्रीमियम भी इस पर्टिकुलर डे पे, यानी 23 फ़ैब आने पे ये इस तरीके से एक्सपायर हो जाएगा। ये इसी का है, अडानी का है। मे भी दूसरे का डिफ़र हो सकता है, तीसरे का डिफ़र हो सकता है। ये सारा कुछ एग्जांपल, सारा कुछ टचअप मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। हर एक चीज़ें अलग अलग हो सकती है, हर एक शेयर का, हर एक इंडेक्स का। इंडिया से बाहर चले जाओगे, दूसरे ऑप्शन ट्रेड करने चले जाओगे, चीज़ें बदल जाएंगी। फिर निफ्टी का ही देखो, मंगलवार को है, इसका गुरुवार को, इसका गुरुवार को है, इसका 23 फ़ैब को है नेक्स्ट एक्सपायरी, यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में। तो वो सारी चीज़ें आपको होप क्लियरली समझ में आई होंगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। सबसे छोटे डिनोमिनेशन पे काम करना होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टच करना होता है कि हाँ यहाँ से ये मूवमेंट हो सकता है। आपको न्यूज़ पता हो, आपको इंटरनल पता हो, या जैसे भी पता हो, बस पता हो। कम पैसा लगता है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है उसके अकॉर्डिंग, रिस्की भी होता है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड होता है। वो दोनों पॉइंट एक ही हो गए वहाँ पे। और ऑप्शन जो है वो सबके बस की बात नहीं है। तो इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर यू? अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए है यार, ये तो एकदम सूट कर रहा है मेरे को। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको बाइक स्टंट करनी है, एक व्हील पे चलानी है। कुछ लोगों को बहुत डर लगेगा, वो बैकआउट कर जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा यार एक चक्के पे चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो जंप करेंगे और चलाएंगे और व्हील करेंगे, और मे भी उनसे कारनामे भी हो जाएंगे अच्छे अच्छे। तो इस तरीके से कारनामे भी होते हैं। यहाँ पे लोग लखपति करोड़पति भी बन जाते हैं, यहाँ पे लोग लाखों लाख के ज़ीरो भी कर देते हैं। तो बी सेफ, बी क्लियर with all the things and details and information, and grab the knowledge as much as you can, then you can start option trading. Okay, thank you so much for watching. Bye bye, take care. वीडियो देखो थोड़ी लंबी हो जाती है यार, बट पता नहीं, मैं देखो स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं करता, तो स्टेप बाय स्टेप कवर करते करते हो जाता है इतना लंबा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।